आज हम 5वीं कक्षा के हिंदी विषय में योग के चुनाव इस लेसन के आगे के हिस्से को पढ़ेंगे। योग के चुनाव इस पाठ में अभी तक हमने यह देखा कि मंत्री जगत राम सेवा मुक्त होना चाहते थे, लेकिन राजा मंगल सेन ने उनको अपने जैसे मंत्री का चुनाव करने के लिए कहा। तब जगत राम ने इच्छुक उम्मीदवारों को अगले गुरुवार को 11 बजे राज दरबार बुलाया। उस दिन बहुत सारे नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक वृद्ध का बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे कीचड़ से नहीं निकाल पा रहा था। जाते समय सभी युवकों ने इस दृश्य को देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। लेकिन उसी रास्ते से एक कर्मवीर नाम का जो नवयुवक जा रहा था, उसने इस दृश्य को देखा और उसने उस वृद्ध की बैलगाड़ी का पहिया निकालने के लिए सहायता की। आज हम इसके आगे का पाठ सीखेंगे। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। कर्मवीर वृद्ध की मदद कर रहा था, इसलिए उसे राज दरबार पहुंचने में देर हो रही थी। देर हो जाने की आशंका से, आशंका मतलब डर से वह भागते दौड़ते दरबार पहुंच गया। आप कैसे कभी स्कूल के लिए लेट होते हैं, तब पूरे रास्ते में आपको थोड़ा डर रहता है ना कि मेरे पहुंचने के पहले कहीं स्कूल का गेट बंद तो नहीं हो जाएगा। तो आपके मन में यह जो आती है उसे ही कहते हैं आशंका। तो आप भी जल्दी से पहुंचने के लिए कैसे थोड़ा भाग कर आते हैं, वैसे ही कर्मवीर को भी देर हो रही थी, इसीलिए वह भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। हाफना मतलब ब्रीदिंग रैपिडली, जोर जोर से सांसें चलने लगती है। आप कभी दौड़ कर आते हैं तो आपकी सांसें भी जोर से चलने लगती है ना, उसे कहते हैं हाफना। तो कर्मवीर भी भागते दौड़ते हुए आया था, इसलिए वह भी हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। वृद्ध की मदद करने के लिए कर्मवीर कीचड़ में उतरा था, इसलिए उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, यानी कि खराब हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। चुनाव के लिए आए हुए सारे उम्मीदवार अच्छे कपड़े में आए थे, लेकिन कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से सने थे। उसे ऐसे देखकर सारे उम्मीदवार उस पर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर ने जिस बैलगाड़ी वाले वृद्ध की मदद की थी, वह वृद्ध भी राज दरबार में पहुंचा, लेकिन वह वृद्ध कोई और नहीं तो खुद मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। मंत्री जगतराम ने सारी घटना मतलब इंसिडेंट राजा को सुनाई और राजा से कहा कि राज्य के मंत्री के लिए जो भी गुण आवश्यक है, वे सारे गुण कर्मवीर में है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। जगतराम जी से सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न मतलब खुश हुए। राजा मंगलसेन को जगतराम जैसे मंत्री की जरूरत थी और वैसा मंत्री उन्हें मिल गया था, इसलिए वे बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। राजा मंगलसेन ने कहा कि जो सामान्य आदमी यानी कि आम आदमी, कॉमन पर्सन, उसकी पीड़ा मतलब ही पेन, दर्द,
इसकी दर्द से दुखी होता है, उसका दुख दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर, मंत्री पद यह ऊंचा पद बड़ी पोस्ट है, राइट? तो उसी ऊंचे पद पर बैठने का वह अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। राजा ने कहा कि मुझे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री की जरूरत थी। वैसे ही योग्य सही व्यक्ति का चुनाव जगतराम जी ने किया है। कर्मवीर बिना किसी लालच से दिल से काम करता है, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है और ईमानदार भी है। इसलिए आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। राजा ने कर्मवीर जैसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को राज्य का नया मंत्री बनाया। तो बच्चों, यह पाठ आपके समझ में आ गया ना? तो चलो अभी थोड़ा सा होमवर्क करते हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ, उस प्रश्न और उत्तर को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके? प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब ही फिल इन द ब्लैंक्स। इस प्रश्न में एक बात ध्यान में रखनी है, इसके उत्तर का शब्द पाठ्य पुस्तक मतलब ही टेक्स्ट बुक में से ही होना चाहिए। इसके अर्थ वाला दूसरा शब्द नहीं लिखना है। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न देखो, किसी ने वृद्ध की डैश नहीं की। यहाँ उत्तर क्या आएगा? सहायता। सहायता का मतलब क्या है? मदद। तो आपको यहाँ सहायता ही शब्द लिखना है, मदद शब्द नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न, कर्मवीर डैश परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। कौन से परिवार का? निर्धन परिवार का, राइट। तो निर्धन का मतलब क्या होता है? गरीब। तो आपको यहाँ पर निर्धन शब्द ही लिखना है, गरीब शब्द नहीं लिखना है। ओके? अभी तीसरा प्रश्न देखो, राज्य के नए मंत्री का डैश अगले गुरुवार को किया जाएगा। यहाँ पर उत्तर का शब्द कौन सा आएगा? चयन। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगेगा? चुनाव आएगा, राइट? लेकिन यहाँ चुनाव नहीं, चयन शब्द ही आना चाहिए। प्रश्न 2, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं, एक शब्द में नहीं। पहला प्रश्न, किसके कपड़े कीचड़ से सने थे? कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से सने थे। अभी दूसरा प्रश्न, कौन बूढ़े हो चुके थे? यस, मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। अभी तीसरा देखो, उम्मीदवारों को कितने बजे राज दरबार में पहुंचने के लिए कहा था? उम्मीदवारों को 11 बजे राज दरबार में पहुंचने के लिए कहा था। वेरी गुड। प्रश्न 3, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, इसका मतलब है सेम मीनिंग वाले शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है चयन, तो चयन का समानार्थी शब्द क्या आएगा? चुनाव। दूसरा शब्द देखो, सहायता। सहायता मतलब मदद। अभी यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ जो वर्ड आप लिखेंगे वो मदद होना चाहिए, मदद नहीं। अगर आप तो लिखेंगे लास्ट में तो वह मराठी का शब्द बनेगा। तो आपको लिखना क्या है? मदद। थर्ड वन, तीसरा देखो अब, निर्धन। निर्धन का समानार्थी क्या आएगा? गरीब। अभी फोर्थ वन, चौथा देखो आप, पीड़ा। पीड़ा का समानार्थी शब्द क्या आएगा? दर्द। आप उसको दुख भी लिख सकते हो। फिफ्थ वन, पांचवा देखो, वृद्ध।
वृद्ध का समानार्थी क्या आएगा? बूढ़ा। राइट। प्रश्न 4, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। तो पहला वर्ड देखो, पहला शब्द नए। नए का विरुद्धार्थी क्या आएगा? पुराने। दूसरा शब्द देखो, बूढ़े। बूढ़े का विरुद्धार्थी शब्द जवान। तीसरा शब्द है हंसना। हंसना का विरुद्धार्थी क्या आएगा? रोना। चौथा वर्ड देखो, सफल। सफल का विरुद्धार्थी शब्द असफल। पांचवा शब्द सुबह। सुबह का विरुद्धार्थी शब्द बताओ? शाम। आगे का प्रश्न देखो, प्रश्न 5, किसने किससे कहा यह लिखिए। इस प्रश्न को आपने पिछले साल भी पढ़ा है। इसमें आपको अभी डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिखना है। पहले उत्तर लिखते वक्त आपको यह वाक्य इन शब्दों का उपयोग करना है। जैसे अभी पहला प्रश्न देखो, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर क्या आएगा? मंत्री जगत राम ने राजा मंगलसेन से कहा। लेकिन अभी आपको कैसे लिखना है? यह वाक्य मंत्री जगत राम ने राजा मंगलसेन से कहा। दूसरा वाक्य देखो, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। इसका उत्तर क्या आएगा? यस, यह वाक्य राजा मंगलसेन ने मंत्री जगतराम से कहा। गुड। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखने के लिए दिए थे, याद है? वैसे ही 10 शब्द अभी आपको लिखने हैं। पहला शब्द है कर्मवीर, प्रतिभाशाली, बैलगाड़ी वाला, आशीर्वाद, आशंका। आवश्यक, प्रसन्न, प्रयास, व्यक्ति, मंत्री। इन 10 शब्दों को आपको नोटबुक में लिखना है।